प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट हम रोज़ाना एक कराते हैं, हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट आज आपके सामने समक्ष हुआ है, लेकर के समक्ष आए हैं। बेटा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी मेरे स्टूडेंट या मेरे हम उम्र व्यक्ति इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हो, वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा और हमें नई नई बच्चों के लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए प्रेरणा देगा। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? यानी कि सबसे छोटी, सबसे निचली सीढ़ी कौन सी है पंचायती राज व्यवस्था के लिए? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी है? ग्राम सभा, यानी कि गांव से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। बेटा, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो हड्डी कौन सी होती है? फीमर। छोटी हड्डी कौन सी होती है? छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, यानी कि कान की हड्डी। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बेटा? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। अगले क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। कह रहा है नीली क्रांति का संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का संरक्षक कौन है? यानी कि संविधान की जो चीज़ें हैं उन्हें लागू कराने का या संविधान की और बहुत सारी चीज़ों को संरक्षक कैसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कह रहे हैं योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? पहले योजना आयोग था, इसके स्थान पर अब क्या बना दिया? नीति आयोग। क्या बना दिया बेटा? नीति आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अगले क्वेश्चन की ओर, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कह रहे हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। कहाँ है? भाखड़ा नागल बांध। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है बेटा? भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? चूँकि अब 22 भाषाएं संविधान में। कितनी भाषाएं बेटा? 22 में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अगला कह रहे हैं बेटा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं कौन? राकेश शर्मा। पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। अगले क्वेश्चन की कह रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे, किससे जुड़े थे? समाजवाद, पूंजीवाद या एकात्म मानववाद से जुड़े थे? किससे? एकात्म मानववाद से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? पहले था चेरापूंजी, लेकिन अब चेरापूंजी से और जगह हो गई है चेंज। क्या हो गया? मासेनराम मेघालय। मासेनराम मेघालय में। तरल धातु कौन सी है? तरल धातु कौन सी है? तो बेटा पारा क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि पानी की तरह होती है, लेकिन है क्या? धातु। इसको किस चीज़ से दर्शाते हैं? Hg से दर्शाते हैं। पारा के लिए किससे दर्शाते हैं? Hg से। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई क्या है? मुद्रा को नियंत्रण करती है। मुद्रा का नियंत्रण करती है आरबीआई। आरबीआई की पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। कह रहे हैं भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का, नौसेना है बेटा ये, नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? शौर्यम दक्षम युद्धे। शौर्यम दक्षम युद्धे। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है?
न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ऑपरेशन विजय संबंधित है किससे? करगिल युद्ध से। किससे? करगिल युद्ध। करगिल युद्ध कब किया हुआ था बेटा? 1998 यानी कि 1998 में करगिल युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं मानव हृदय में कक्ष होते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। मानव कक्ष में कितने कक्ष होते हैं? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा 64 का घनमूल, 64 का घनमूल निकलवाना है तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64। घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 320 का 25%, 320 का 25%, 25/100, 1 0 से 1 0, 5 चौक 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से न काट दो 16, 16 पंजे 80 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं बेटा 18 और 24 का एलसीएम, 18 और 24 का एलसीएम, 18 और 24 का एलसीएम कैसे? ये वाला तरीका भी एक 6 × 18 और 6 चौक 24। अब कितना? 6 × 18 चौक 72 एलसीएम हो जाएगा। कितना? 72 एलसीएम हो जाएगा। इसे बेटा 7 × 21, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 × 18, 6 × 18। लेकिन इसमें ऑप्शन तो 21 दिया है, 6 × 18 होना चाहिए बेटा। लेकिन एक दूसरा तरीका, ये मैथ्स का क्वेश्चन है चूँकि रीजनिंग नहीं है। क्या नहीं है? रीजनिंग नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे x मान लेंगे, बाहर बाहर की गुणा करेंगे, बाहर बाहर की गुणा करेंगे तब भी 18 आ रहा है, 18 ही आना चाहिए। 7 × x बराबर 21 × 6, तो 7 से काट देंगे, 7 × 21 तो x 6 × 18 ही आ रहा है बेटा। 18 ही होना चाहिए इसका आंसर, 18 ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर, किसी संख्या का 40% अगर 200 है तो संख्या कितनी होगी बेटा? तो x का 40% यानी कि 40/100 बराबर 200 है। तो 1 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 4 पंजे 20, 50 बार 50 की 10 से गुणा करेंगे 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 500 हो जाएगा। कह रहे हैं 15 दिन में काम 5 आदमी छोड़ दें। क्वेश्चन तो बेटा पूरा नहीं है। कह रहे हैं 15 दिन में काम 5 आदमी छोड़ दें। बेटा क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा, ये क्वेश्चन अधूरा है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 12 बार 144 और 6 छंग 36 घटा दो, 14 में 6 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ रहेगा 13, 13 में 3 में 3 का 0, 108 आंसर है, 108 आंसर है बेटा। अगला कह रहे हैं 0.25 को भिन्न के रूप में चेंज करना है, 0.25 तो पॉइंट हटाऊंगा बेटा, 2 0 हो जाएंगे, 25 × 5 25 चौका 100, कितना हो गया? 1/4, 1/4। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ए 4 पे है, बी 8 पे है, सी 12 पे है, तो डी कितना हो जाएगा? 4 गुना कर दिया है प्रत्येक को, तो कितना हो जाएगा? 4 × 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। प्रत्येक के स्थान को 4 गुना कर दिया है। जैसे ए 1 पे होता है तो उसका 4, बी 2 पे होता है 2 चौक 8, सी 3 पे होता है 3 चौक 12, तो डी 4 पे होता है तो 4 × 4 कर दिया, 4 चौक 16 हो जाएगा। अगला कह रहा है बेटा पी कितना है? मूलधन 1000, समय 2 वर्ष, CII है, इंटरेस्ट यानी कि 200 है, तो रेट पूछ रहे हैं, तो साधारण ब्याज 200 दे रखा है बेटा, मूलधन 1000 गुणा दर मुझे ज्ञात करनी है, समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, इस 2 से इसे काट दिया 100 बार, इस वाले 0 से 1 0 काट दिया, रेट 10% आ गई। कितना आ गई? 10% आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना? 9 से इसे काटेंगे 9 बार, तो ये कितना बचेगा? 9 × 3 होती है 27, 27 आंसर ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं सम संख्या कौन सी है? जो संख्या 2 से कट जाती है, 2 से 17 नहीं कट रही, 2 से 21 नहीं कट रही, 2 से 29 नहीं कट रही, 40 कट रही है, तो सम संख्या होगी 40। 5x बराबर 45, इधर 5 से गुणा हो रही है, इधर जाएगी 5 ना 45, x का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, x का मान 9 हो जाएगा। कह रहे हैं बेटा 2/3 ऑफ 90, तो 2/3 गुणा 90, 3 से काटो 30 दिया 90, तो 30 दूनी 60 आंसर आ जाएगा।
कितना आंसर आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना? 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। पुस्तकों से क्या मिलता है? ज्ञान। तो दवा से क्या होता है? इलाज। दवा से क्या होता है? इलाज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81 होना चाहिए बेटा इसका आंसर। तो क्या होना चाहिए? 81 होना चाहिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सेना, सेना क्या करती है? देश की रक्षा करती है। किसान क्या करता है? किसान क्या करता है? अन्न उगाता है। किसान क्या करता है? अन्न उगाता है। किसान क्या करता है? अन्न उगाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। साउथ को क्या लिख रहा है बेटा? साउथ को लिख रहा है TOV। तो साउथ को पहले अक्षर से एक जोड़ा है, ओ से एम उतारा है, फिर यू में एक जोड़ा है, फिर टी में एक जोड़ा है, फिर एच में एक जोड़ा है। सभी में एक एक जोड़ा है, केवल सेकंड अक्षर को छोड़ करके। तो ई के बाद कितना हो जाएगा बेटा? एफ। ए ऐसे ही उतरना है, ए ऐसे उतरना है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। एस में कितना है? टी। एस में कितना है बेटा? टी। और टी का कितना है? यू। ये तो यहाँ भी बी आएगा, इसमें भी एक जोड़ेंगे क्योंकि इसमें मिस्टेक कर दी है। तो FVTU, FVTU होना चाहिए इसका आंसर। FVTU होना चाहिए। तो एस के बाद टी, ओ ऐसे ही, यू के बाद बी, टी के बाद यू और एच के बाद आई। हाँ बेटा सब में एक एक जोड़ना है। आंसर पहला होना चाहिए इसका आंसर। ठीक होगा पहला, पहला नंबर, ए नंबर। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होना चाहिए? 88 आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 88 आंसर होना चाहिए। आंख बंद करने पर क्या नहीं दिखता है? सपना, सपना तो दिखता है। अंधेरा भी नहीं दिखाई देता, दिखता है। चित्र भी नहीं दिखता। क्या नहीं दिखती? चित्र भी दिखता है। रोशनी, आंख बंद करने पर क्या नहीं दिखता? रोशनी नहीं दिखती। अगला कह रहे हैं सोमवार के 3 दिन बाद। सोमवार के 3 दिन बाद क्या होगा बेटा? मंगल, बुध, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार होगा यानी कि गुरुवार हो। क्या होगा? गुरुवार होगा। अगला कह रहे हैं बेटा गाय, बकरी और भैंस, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों शाकाहारी हैं। ये क्या है? जंगली नहीं है, मांसाहारी नहीं है, पक्षी नहीं है। तो क्या है? शाकाहारी है। कह रहे हैं 1 का 3, 2 का 6, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। 15 ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। कल से एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले क्या होगा बेटा? कल से एक दिन पहले, बीता कल। कल से एक दिन पहले, बीता कल। अगला क्वेश्चन पुलिस, पुलिस, पुलिस कानून, पुलिस कानून। तो डॉक्टर क्या करता है? इलाज। डॉक्टर से इलाज क्या संबंधित है? इलाज, इलाज। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं अलग कौन है? पारा धातु है, सोना भी धातु है, लोहा भी है, लकड़ी क्या है? लकड़ी तो अधातु है। लकड़ी क्या है? अधातु है। 6 आदमी 6 दिन में काम करते हैं, तो 3 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे? 3 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे? तो 3x लिख देंगे ना। 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 12। 12 ऑप्शन सही है। अगला भारत का झंडा फहराने का अधिकार है किसको? कोई भी नहीं, केवल सेना को, केवल राष्ट्रपति को। प्रत्येक नागरिक कोई भी फहरा सकता है भारत का झंडा, कोई भी फहरा सकता है। सेना का गुण नहीं है, अनुशासन तो है, साहस भी है, निष्ठा भी है। क्या नहीं है? आलस्य नहीं है सेना के लिए, आलस्य नहीं। बेटा ये आज के 50 क्वेश्चन थे। आशा करूँगा आप सबने को अच्छे लगे होंगे। और जो भी आप लोगों को जिस क्वेश्चन का उत्तर देने में कठिनाई हो, उस क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जगह लिख लें, जो कि परीक्षा से पहले आप देख सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल।